हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में नरेशन का पार्ट 3 पढ़ेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोग नरेशन में असर्टिव सेंटेंस पूरा पढ़ चुके हो। अब इसमें आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे, जो कि इसके पहले हम रूल को जान लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाएंगे। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो हम कैसे उसको बनाएंगे। तो आइए देखते हैं पहला नियम, पहला रूल। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो इन्वर्टेड कामाज के अंदर बंद होता है, ये इन्वर्टेड कामाज के अंदर जो बंद होता है, ये अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। हेल्पिंग वर्ब जान रहे हैं आप लोग, जैसे हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेर, बिल, सेल, कैन, ये सब जो होता है, ये अगर हेल्पिंग वर्ब से हमारा रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होता है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, तो इसको हम इंट्रोगेटिव समझेंगे। इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझेंगे। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है तो हमारा जो ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ इसको हम आस्क्ड में बदलते हैं। किस में बदलेंगे? आस्क्ड में बदलेंगे, या इंक्वायर्ड में, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदलेंगे। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब ये इन्वर्टेड कामाज के अंदर जो होता है, किससे शुरू हो? किसी भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, सेल, कैन, कुड, मे, माइट, जो भी है हेल्पिंग वर्ब से शुरू है और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हमारा मिलेगा वाक्य, तो जब हम उसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कामाज के बाहर होता है, उसको हम सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे। किससे बदल देंगे? सेड या सेड टू को किससे बदल देंगे? आस्क में बदल देंगे। ये ध्यान रखिएगा, सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देंगे। और रूल क्या है? कामा व इन्वर्टेड कामा, जो यहाँ कामा लगा होगा, इस कामा और इन्वर्टेड कामाज को हटाकर हम सेंटेंस को इफ या वेदर से जोड़ देंगे। वेदर, इफ या वेदर से जोड़ देंगे। तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब वाला। इसका हम एग्जाम्पल पहले जान लेते हैं, कैसे वाक्य होगा। देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा सेंटेंस को। जैसे है सेंटेंस आपका, ही सेड, इज सी बीपिंग लाउडली, इज सी बीपिंग लाउडली, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जब हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होगा, तो इसके लिए हम देखेंगे जो हमारा यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच, ये कैसा है, असर्टिव है या इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव तो आप लोगों को पहचान में आ गया होगा कि अगर वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू है और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो उसको हम इंट्रोगेटिव बोलेंगे। इंट्रोगेटिव जैसा कि आपको दो तरह का सेंटेंस मिलेगा, अभी उसका भी हम जिक्र करते हैं। पहले आप हेल्पिंग वर्ब वाला देख लीजिए। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो उसको जब इनडायरेक्ट बनाना शुरू करेंगे तो सेड, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, सेड या सेड टू अगर लिखा है, तो उसको हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देंगे। तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? ही आस्क्ड। अब ये कामा और इन्वर्टेड कामाज को हटा देंगे। इसके बाद इफ से या वेदर से जोड़ देंगे। इफ से जोड़ दीजिए, ये हो गया। अब क्या करते हैं, रूल होता है कि वाक्य को, ये दिए गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? असर्टिव बनाते हैं। तो असर्टिव बनाने के लिए सब्जेक्ट को पहले लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट ये है,
सब्जेक्ट को पहले लिख दीजिए, ये हो गया। अब जैसा कि हम असर्टिव में पढ़ चुके हैं, अगर आप असर्टिव अभी नहीं पढ़े हैं तो पिछली वीडियो में जाकर उसको असर्टिव वाला सेंटेंस पढ़ सकते हो। तो असर्टिव में हम क्या पढ़े हैं कि सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, इसके बाद असर्टिव में टेंस परिवर्तन के नियम भी हम पढ़े हैं। तो ये किस टेंस में लिखा हुआ है देख लीजिए, इज और वीपिंग, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसमें हम पढ़ चुके हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है और ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दिया होता है तो इसका टेंस बदल जाता है। क्या हो जाता है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। तो सी के साथ अब यहाँ पास्ट में जब बदलेंगे तो इज का वाज हो जाएगा, वाज बीपिंग लाउडली, और यहाँ क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप कर देंगे। क्वेश्चन मार्क, कामा, नोटा कामा सब हट जाएगा। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगला सेंटेंस देखिएगा, दे सेड टू मी, दैट सेड टू मी, हैव यू helped me, helped us। ये सेंटेंस है, कह रहा है सेंटेंस, दे सेड टू मी हैव यू हेल्प्ड अस। अब यहां पर जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये कैसा सेंटेंस हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हम क्या करेंगे, जब इनडायरेक्ट बनाना शुरू करेंगे तो सेड टू को क्या कर देंगे, जैसा कि अभी हम यहाँ पढ़ चुके हैं, सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देंगे। तो इसको हम आस्क्ड कर देंगे, दे आस्क्ड, यहाँ मी, कामा इन्वर्टेड कामाज को हटा देंगे और वाक्य को इफ से जोड़ देंगे। अब क्या करना है, अब वाक्य को हमें असर्टिव बनाना है। यहाँ तुरंत हम टेंस बदलना शुरू नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना होगा कि जो सब्जेक्ट होगा उसको हमें पहले लिखना है, लेकिन ये भी ध्यान रहे कि पर्सन चेंज, जैसा कि हम असर्टिव में पढ़ चुके हैं पर्सन चेंज, तो यहाँ पर यू कौन पर्सन आ गया, सेकंड पर्सन आ गया। कौन पर्सन, सेकंड पर्सन आ गया। सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन, नंबर, जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए यू सब्जेक्ट है इस वाक्य का और मी यहाँ ऑब्जेक्ट है। कुल मिलाकर यू मतलब सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो ये सब्जेक्टिव केस में है तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, आई हो जाएगा। इसका सब्जेक्ट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस में ये सब्जेक्ट है, ये जिसके अनुसार बदल रहा है उसका वही रूप लिखा जाएगा। ये हमको ध्यान देना होगा कि ये जिस रूप में लिखा हुआ है, जिस फॉर्म में लिखा हुआ है और ये जिसके अनुसार बदलने जा रहा है उसका वही फॉर्म लिखा जाता है। ये सब्जेक्टिव में है तो इसका भी सब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा, आई हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, आई हो गया। अब टेंस जब हम बदल लेंगे, कौन टेंस है, हैव लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो बदलेंगे टेंस। क्यों बदलेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है इसलिए इसका टेंस बदलेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है ये है हेल्प्ड। अब यहाँ भी देखिए पर्सन चेंज आ गया, अस। अस कौन पर्सन है, अस हमारा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। अब देखिए यहाँ पर अस किसके अनुसार, दे के अनुसार बदलेगा। दे यहाँ सब्जेक्टिव केस में है और यहाँ पर अस
ऑब्जेक्टिव केस में है। तो क्या हम बोले थे अभी कि जो यहाँ पर जिस रूप में रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में, जो पर्सन जिस रूप में रहेगा और जिसके अनुसार बदल रहा है उसका वही रूप लिखा जाएगा। किस रूप में है ये? ऑब्जेक्टिव केस में है। बी का ऑब्जेक्ट है, बी का ऑब्जेक्ट है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? दे का देम हो जाएगा। तो हाँ हम देम लिख देंगे। समझ में आ रहा होगा? तो ये था आपका हेल्पिंग वर्ब वाला। इंट्रोगेटिव से क्या बना रहे हैं हम? इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हैं। नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हैं। अब हम देखते हैं जो क्वेश्चनिंग वर्ड वाला होता है। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब कराने के लिए बोलिए। तो आगे चल रहे हैं हम। जैसा कि स्टूडेंट्स, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर थोड़ा सब्सक्राइबर कम है, थोड़ा इसका सब्सक्राइबर आप ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की कोशिश करें, जिससे आप लोगों के समक्ष में कभी लाइव आ सकूं, जिससे आप लोगों की समस्या का समाधान मैं डायरेक्ट कर सकूं। तो आइए चलते हैं हम अब सेकंड रूल की तरफ। सेकंड रूल ये कहता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच होता है किससे शुरू हो? क्वेश्चनिंग वर्ड से शुरू हो। किससे? क्वेश्चनिंग वर्ड से शुरू हो और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो। क्वेश्चनिंग वर्ड समझ रहे हैं? जैसे व्हाट, व्हेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, ये सब क्वेश्चनिंग वर्ड हैं। क्वेश्चनिंग वर्ड से शुरू होता है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, तब भी हम रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू को किस में बदलेंगे? सेड या सेड टू को किस में बदलेंगे? अभी आप लोग पढ़े हैं इसके पहले। सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड बदलेंगे। और कामा इन्वर्टेड कामाज को जो हम हटाकर इफ से जोड़ते थे, अब इफ से नहीं जोड़ना है। तब क्या करना है? जो क्वेश्चनिंग वर्ड यहाँ दिया होगा उसी से वाक्य को जोड़ देना है। अब आपको अलग से कोई कंजंक्शन लाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने भी क्वेश्चनिंग वर्ड होते हैं वो कंजंक्शन का काम करते हैं। तो आइए देखते हैं हम कैसे इसको भी बनाएंगे। पहला एग्जांपल है, देखिएगा, जैसे है रमन सेड टू मी Why are you angry? Why are you angry? यही सेंटेंस है। कह रहा है रमन सेड टू मी व्हाई आर यू एंग्री। अब देखिएगा यहाँ पर जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है ये क्वेश्चनिंग वर्ड से शुरू है, व्हाई से, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो सेंटेंस तो हम पहचान ही रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारा। अब नियम वही है जो अभी हम हेल्पिंग वर्ब वाला पढ़े हैं, वैसे यहाँ भी करना है, सेड को 8 में बदलना है। तो क्या हो जाएगा? रमन आस्क्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर इसके पहले हम जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता था, जैसे आर है, आर पहले होता था या कुछ भी सहायक क्रिया पहले होती थी, तो हम कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर इफ से जोड़ते थे। लेकिन अब हमको ऐसा नहीं करना है। जो क्वेश्चनिंग वर्ड दिया होगा उसी से वाक्य को जोड़ देना है। तो व्हाई को ऐसे रखेंगे, व्हाई, लेकिन वाक्य को असर्टिव बनाएंगे। असर्टिव मतलब समझ रहे हैं कि सब्जेक्ट को पहले ले आना है। हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चनिंग वर्ड के बगल नहीं होना चाहिए, नहीं तो वाक्य इंट्रोगेटिव ही रह जाएगा। हमें असर्टिव बनाना है। यू सेकंड पर्सन यहाँ आ गया, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। यू यहाँ सब्जेक्टिव केस में है तो इसका सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा। अब टेंस पहचानिए, ये इज एम आर और कोई वर्ब नहीं आ रहा है, तो
यहाँ पर देखिए इज एम आर केवल है तो उसके स्थान पर हम क्या पढ़े थे असर्टिव में, इज एम आर को वाज वेयर में बदल देंगे, तो आई के साथ वाज आएगा, वाज एंग्री। इस तरह से हम इंट्रोगेटिव शब्द वाले वाक्य को बनाएंगे। एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे है दे सेड टू हिम व्हाट डू आई नहीं, व्हाट डू बी ब्रिंग फ्रॉम मार्केट, व्हाट डू बी ब्रिंग फ्रॉम मार्केट, हम बाजार से क्या लाते हैं। दे सेड टू हिम, वह उससे पूछे कि व्हाट डू बी ब्रिंग फ्रॉम मार्केट। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ भी क्वेश्चनिंग वर्ड आ गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ सेट को किस में बदल देंगे, आस्क्ड में बदल देंगे, तो हो जाएगा दे आस्क्ड हिम। कॉमन टू कॉमन हटा देंगे, किससे जोड़ेंगे, देखिए ऊपर वाला कैसे जोड़ा गया था, क्वेश्चनिंग वर्ड, वही क्वेश्चनिंग वर्ड है, वही क्वेश्चनिंग वर्ड से वाक्य जुड़ जाएगा। आपको अलग से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चनिंग वर्ड दिया हुआ है तो वाक्य उसी से ऐड हो जाएगा, व्हाट। लेकिन वाक्य को असर्टिव बनाना मत भूलिएगा कि सब्जेक्ट को पहले लिखना है। अब यहाँ बी कौन पर्सन है, बी फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार इसको बदलेंगे तो ये दे के अनुसार बदल जाएगा। यहाँ पर बी सब्जेक्टिव केस में है और ये भी सब्जेक्टिव केस में है, तो यही वहाँ पर लिख देंगे दे। अब यहाँ पर दे क्यों लिख रहे हैं, दे का देम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी सब्जेक्टिव केस में है, तो बोले थे जो पर्सन जिस रूप में रहेगा और जिसके अनुसार बदल रहा है उसका वही रूप लिखा जाएगा। ये अगर सब्जेक्टिव केस में है तो इसका सब्जेक्टिव केस जो है वही लिख देंगे। अब टेंस पहचानिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, डू डज लगा है और का फर्स्ट फॉर्म, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, किस में हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा, तो क्या हो जाएगा, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्राट हो जाएगा, ब्राट फ्रॉम मार्केट, फुल स्टॉप। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इनडायरेक्ट में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम दोनों सेंटेंस को एक बार रिवाइज कर देते हैं, कैसे हम बनाएंगे, देखिएगा। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर समझ में ना आ रहा होगा तब भी बताइएगा, हम और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिएगा यहाँ सेंटेंस आपका है, ही सेड टू अस कैन यू help this man, can you help this man। ध्यान देंगे, अब यहाँ हमारा हेल्पिंग वर्ब से वाक्य स्टार्ट है और क्वेश्चनिंग मार्क लगा हुआ है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हेल्पिंग वर्ब वाला बताए थे आपको क्या, काम दोनों में सेड टू के स्थान पर आस्क्ड ही करना है, तो हो जाएगा ही आस्क्ड अस। कॉमा टू कॉमा हटाकर इसको किससे जोड़ेंगे,
इफ से जोड़ेंगे या वेदर से जोड़ेंगे, वाक्य को असर्टिव बनाएंगे, यू को अस के अनुसार बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। यू का सब्जेक्ट, यू सब्जेक्टिव केस में है, यू सब्जेक्टिव केस में है तो अस के अनुसार बदलेगा तो अस का सब्जेक्टिव केस बी हो जाएगा। और यहाँ ये पास्ट टेंस में है तो इसका भी टेंस बदलेगा, कैन का कुड हो जाएगा, कुड हेल्प, दिस का दैट हो जाएगा, दैट मैन, इस तरह से। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। श्याम said to me why did he abuse you? Why did he abuse you? ध्यान देंगे यहाँ ये क्वेश्चनिंग वर्ड से स्टार्ट है और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब था, यहाँ क्वेश्चनिंग वर्ड आ गया। तो हेल्पिंग वर्ब वाले को हम इफ से जोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चनिंग वर्ड वाले को उसी से जोड़ देना है। दोनों में सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड ही लिखना है। तो क्या हो जाएगा, श्याम आस्क्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर किससे जोड़ेंगे, इसी से जोड़ देना है। व्हाई, वाक्य को असर्टिव बनाएंगे। यहाँ थर्ड पर्सन है, आप असर्टिव में नियम पढ़ चुके हो पर्सन चेंज में कि थर्ड पर्सन जब होता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल फर्स्ट पर्सन को और सेकंड पर्सन को ही चेंज करना होता है। थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग, याद है आपको, नियम बताए हैं, असर्टिव में जाकर उसको पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट और सेकंड में ही चेंजिंग करना है, थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग। तो ये थर्ड पर्सन होता है, तो थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग, लेकिन टेंस परिवर्तन तो होना ही चाहिए। टेंस परिवर्तन तो होगा ही, क्योंकि रिपोर्टिंग और हमारा पास्ट टेंस में आ रहा है। तो ये किस टेंस में लिखा हुआ है, डिड लगा है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट किस में हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में हो जाता है। अब वाक्य को असर्टिव बनाइए पहले, थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग ही हो गया। अब पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, हैड, हैड। अब यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, एब्यूज्ड, लेकिन यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट आ गया। यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट है, कैसे हम पहचानेंगे यू, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों होता है। तो कब पहचानेंगे ये ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट है, जब वर्ब के बाद आए तो ऑब्जेक्ट और वर्ब के पहले आए तो सब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है, तो किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू इसके अनुसार बदलेगा तो क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो यही ऑब्जेक्टिव केस वहाँ हो जाएगा। अगर ये सब्जेक्टिव केस में होता तो इसका सब्जेक्ट लिखा जाता, ध्यान है आपको। यहाँ पर मी लिख देंगे, फुल स्टॉप। अब आपको तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगर आपको इनडायरेक्ट बनाना हो तो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। अब प्यारे स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इम्परेटिव सेंटेंस लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोगों से हम अलविदा चाहते हैं। धन्यवाद।